नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगाइनी क्लिनिक बाराबंकी से। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। आपको रसौली है या यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो क्या यूट्राइन फाइब्रॉइड के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? और अगर प्रेग्नेंट हो गई हैं तो इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड या रसौली होती क्या है और ये किस तरीके से आपकी फर्टिलिटी यानी कि प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड या रसौली ये आपकी बच्चेदानी में बनी हुई गांठ होती है। ये एक तरीके की नॉन कैंसरस गांठ होती है जिसे हम जनरल भाषा में ट्यूमर कहते हैं, लेकिन ये ट्यूमर एक नॉन कैंसरस यानी कि फैलता हुआ ट्यूमर नहीं होता, ये आपकी बच्चेदानी तक ही सीमित रहता है। लेकिन कई बार होता है कि बच्चेदानी में ये फाइब्रॉइड होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी भी अफेक्ट होती है। अभी किस तरीके से अफेक्ट होती है? फाइब्रॉइड जो होता है ये आपके एक मटर के दाने के से शुरू होके एक बड़ी सी बॉल के साइज का भी हो सकता है और इसकी पोजीशन बहुत अलग होती है, यानी कि ये कई बार आपको बच्चेदानी के ऊपर हो सकता है जिसे हम सबसिरोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। ये बच्चेदानी की मसल जो होती है उसमें हो सकता है जिसे हम इंट्रा मायोमेट्रियम फाइब्रॉइड कहते हैं, और यह बच्चेदानी की कैविटी अंदर हो सकता है जिसको हम सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड कहते हैं। तो इन पोजीशन के आधार पे जो है ये आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। कई बार होता है कि गांठ का साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आपकी वो पूरी कैविटी मतलब बच्चेदानी के अंदर का जो गैप होता है उसको भर लेता है, तो उस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो सकती। या आपके बच्चेदानी का जो मस्कुलेचर है, मायोमेट्रियम है, उसके अंदर फाइब्रॉइड होगा तो वो कैविटी का साइज कम कर देगा, तो उस वजह से आपको प्रेगनेंसी तो हो जाएगी लेकिन आपका बार बार अबॉर्शन हो जाएगा। कई बार होता है कि फाइब्रॉइड आपके ट्यूब्स को ब्लॉक कर देता है, तो उस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आती है। और मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है कि 80% महिलाओं में ये फाइब्रॉइड कोई सिम्टम्स पैदा नहीं करते हैं, लेकिन 20% महिलाओं में जो सिम्टम पैदा करते हैं उस वजह से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फाइब्रॉइड है। सबसे पहले तो सिम्टम्स हो गए, आपको बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपको पेशाब करने में दर्द हो सकता है, आपको लेट्रिन करने में दर्द हो सकता है, आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। नॉर्मली यही सारे सिम्टम्स होते हैं तो पेशेंट जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अल्ट्रासाउंड में हमको पता चल जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है। आपको अनीमिया भी हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी तो आपको खून की भी कमी हो जाएगी, तब भी आप जाके अल्ट्रासाउंड या ब्लड चेकअप ये सब कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है। मैंने तो कई पेशेंट में देखा है कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स होते हैं, फिर उनकी पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को कई बार बड़ी जांच यानी कि एमआरआई वगैरह भी करानी पड़ जाती है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आपको पता लग सकता है कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि रसौली है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने बताया 80% महिलाओं में जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं वो आपको कोई सिम्टम्स ही पैदा नहीं करेंगी, तो इनके लिए आपको रेगुलर फॉलोअप्स करना होता है, कोई मेजर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं यानी कि 4 सेंटीमीटर से बड़े जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये फाइब्रॉइड्स अगर आपको बच्चा नहीं आने दे रहे हैं या आपको बहुत ज्यादा पीरियड्स में पेन या ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है दिखाने के लिए। ऐसे केसेस में सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि कुछ दवाइयां एडवाइस करते हैं। ये जो दवाइयां होती हैं ये परमानेंट इलाज नहीं होती हैं, पर ये कुछ समय तक आपकी ब्लीडिंग, पेन और ट्यूमर का साइज कुछ हद तक कम कर देती हैं, पर जैसे ही आप दवाइयां बंद करते हैं ट्यूमर का साइज वापस से बड़ा हो जाता है। ट्यूमर का साइज अगर दवाइयां लेने पे भी आपका छोटा नहीं हो रहा है तो इसके बाद फिर हमको सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है। आपको बच्चा चाहिए, आपकी एज बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में हम बच्चेदानी बचाने वाला प्रोसीजर करते हैं। तो इसमें हम सिर्फ फाइब्रॉइड ही निकालते हैं, बच्चेदानी की जो गांठ होती है सिर्फ उसको निकालते हैं। इस प्रोसीजर को हम मायोमेक्टमी भी कहते हैं। अब ये मायोमेक्टमी होती है, ये आपके ट्यूमर के साइज और पोजीशन के हिसाब से होती है। अगर आपका ट्यूमर बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम पेट पे चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं। अगर ट्यूमर आपका 4-5 सेंटीमीटर का है तो हम दूरबीन विधि द्वारा भी करते हैं, और कई बार हम हिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है? बच्चेदानी के अंदर हम दूरबीन डाल के जो कैविटी के अंदर आपका फाइब्रॉइड है उसको निकालते हैं। ये कुछ कुछ तरीके हैं जिनसे हम आपका फाइब्रॉइड निकाल देते हैं। और फाइब्रॉइड निकालने के बाद आपकी फर्टिलिटी जो है वो भी हम चेक करते हैं, ट्यूब्स चेक करते हैं, और इन सब के बाद आप पेशेंट जो है 3 से 6 महीने में प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं उन फीमेल्स की जो फाइब्रॉइड के साथ प्रेग्नेंट हो गई हैं। आपने स्कैन कराया और उसमें दिख रहा है कि आपको बड़ा सा फाइब्रॉइड भी है और आपको प्रेगनेंसी भी है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है? आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है,
फाइब्रॉइड्स के साथ प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। आपको प्रीटर्म लेबर पेन्स यानी कि समय से पहले प्रसव हो सकता है, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। कई बार फाइब्रॉइड में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उस वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है और ऐसे केसेस में हमको इमरजेंसी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। फाइब्रॉइड अगर आपकी कैविटी का साइज छोटा कर रहा है तो आपको इस वजह से बार बार अबॉर्शंस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कुछ दिक्कतें होती हैं फाइब्रॉइड के साथ अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो। सारे फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम नहीं करते हैं, लेकिन जिन केसेस में प्रॉब्लम करते हैं उन केसेस में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको फाइब्रॉइड है, आपको बच्चे नहीं है तो आपको बच्चेदानी ही निकलवानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल डॉक्टर्स के पास बहुत सारे तरीके हैं फाइब्रॉइड्स को ठीक करने के लिए। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फालतू की बातों पे ध्यान मत दीजिए और सही इलाज लीजिए। थैंक यू।